सुबह सुबह का वक्त है, लोग निकले अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज पर, अपने डेली रूटीन को फॉलो कर रहे हैं और हम आए हैं भारत के दिल दिल्ली शहर में, जिसका दिल तो ठीक है लेकिन शायद लंग्स में थोड़ी दिक्कत है। दरअसल थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ का एक्यूआई इस तरीके से बदल रहा है जिस तरह से चुनावी मौसम में नेताओं के तेवर भी नहीं बदलते। वेरी पुअर से लेके सीवियर कैटेगरी में दिल्ली की हवा बनी हुई है और इस जहरीली हवा की वजह से दिल्ली एक गैस चेंबर में तब्दील हो चुका है। अब दिल्ली की इस जहरीली हवा का लोगों की लाइफ पर, लोगों की हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है, यही जानने के लिए हम आ गए हैं लोगों से बात करने के लिए। तो चलिए लोगों से जानते हैं कि आखिर कौन जिम्मेदार है दिल्ली के इस गैस चेंबर बनने का और उपाय क्या है इस चीज़ का, क्योंकि अब तो शायद हद पार हो चुकी है। तो चलिए लोगों से ही बात करते हैं। अभी हम दिल्ली के लोधी गार्डन में आए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी हरियाली है, काफ़ी सारे पेड़ हैं, लेकिन तब भी लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो सोचिए कि जब जहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं लेकिन थोड़ी सी एयर क्वालिटी ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर बेटर है। तो मुझे लगता है कि क्रेडिबल और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन एक ही है, वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। हम एज सिटीजन्स, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, ताकि दोबारा दिल्ली एनसीआर इस तरीके से भीषण प्रदूषण का शिकार ना बने। अभी से पेड़ लगाना शुरू करिए, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉलो कीजिए। सरकार अपने स्तर पे अभी इमीडिएट जो भी मेजर्स हैं उनको ले रही है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन आगे के लिए इसको बना के रखिए। तो जैसे दिल्ली में अब रहना बहुत लोगों के लिए मजबूरी है, क्योंकि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो क्या आप दिल्ली एनसीआर में आप रहना चाहोगे? जी, अगर मजबूरी ना हो तो मैं दिल्ली बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा, बिकॉज़ पॉल्यूशन इतना, मतलब मजबूरी है कि पढ़ाई की वजह से रह रहे हैं, कुछ लोग नौकरी की वजह से रह रहे हैं। मेरा खुद का भाई नौकरी के लिए यहाँ रह रहा है, बट जो क्योंकि अगर मेरे पास ऑप्शन होता कि ये चीज़ें मुझे अपने यहाँ मिल जाएंगी या फिर किसी अच्छी जगह मिल जाएंगी, आई विल डेफिनेटली शिफ्ट दैट प्लेस, बिकॉज यहाँ तो कुछ ज़्यादा पॉल्यूशन है। इतना हमें अपने यहाँ नहीं करना पड़ता था, पॉल्यूशन वहाँ भी है बट इतना नहीं देखना पड़ता था कि पॉल्यूशन के हिसाब से आपको घर से निकलना है तो मास्क लगा के निकलो, या बाहर ज़्यादा मत जाओ, पॉल्यूटेड एरिया में ज़्यादा मत जाओ, भीड़ भाड़ में ज़्यादा ना जाओ। बट यहाँ सोचना पड़ता है जाने के लिए, क्योंकि हर चीज़ पॉल्यूटेड है। वहाँ खाने से पहले नहीं सोचना पड़ रहा आपको कि बाहर कुछ अच्छा लग रहा है खा लो, बट यहाँ सोचना पड़ता है कि यार खाएंगे तो कहीं बीमार ना हो जाएं। तो अगर मुझे ऑप्शन रहेगा कि अगर ये सब मजबूरियाँ ना रहें तो मैं दिल्ली नहीं प्रेफर करूँगा। पॉल्यूशन अभी फील हो रहा है दिल्ली के अंदर? हाँ, पॉल्यूशन फील हो रहा है। वैसे भी नॉर्मली रहती है पर इस टाइम ज़्यादा हो जाता है विंटर्स में। वही पराली वगैरह आई गेस वही होगा रीज़न मे बी, और जो ठंड के कारण जो पॉल्यूशन दब जाता है हवा से, वही सीन है और कुछ नहीं आई गेस। बट मैं आपके, क्योंकि एज कैटेगरी के लोगों से जानना चाह रही हूँ जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, इस पॉल्यूशन प्रॉब्लम को सीरियसली ले रहे हैं या इसके बारे में बात हो रही है आसपास? सीरियसली क्या, वो कॉलेज बंद कर देंगे थोड़े दिन के लिए, फिर स्कूल बंद कर देंगे, और कोई हमारे पास इसका परफेक्ट सॉल्यूशन तो है नहीं, और सरकार भी यही कर रही है, आई डोंट नो। बट स्टिल हम लोग को एज अ दिल्लीइट्स हमको आदत हो गई है सब सहने की, तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट जितना बड़ा मुद्दा है उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है आजकल, क्योंकि सबको आदत हो गई, नॉर्मल हो गया सबके लाइफ में, दिल्लीइट्स की लाइफ में सब। नहीं, थोड़ा नॉर्मलाइज तो हो गया है पॉल्यूशन का टॉपिक, लेकिन आने वाले टाइम में क्योंकि आप एक वोटर बनेंगे, तो क्या इस सिचुएशन को अभी जो चल रही है पिछले 1-2 हफ्तों से, इसको ध्यान में रखते हुए वोट देंगे? हाँ ऑफ कोर्स, उसको ध्यान में रखते ही देंगे वोट जो भी होगा, बट देखते हैं अब, वो तो आगे सरकारों के क्या चलते हैं, जो कौन अपनी ब्रोशर में रखता है और फिर कौन पूरा करता है। चलिए, तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं उनका भी ये मानना है कि थोड़ी सी सिचुएशन तो नॉर्मलाइज हुई है, क्योंकि अब पोल्यूशन की इतनी आदत हो चुकी है दिल्ली में रहने वालों को कि 300 350 का एक्यूआई भी लोग अभी बोल रहे हैं इस वक्त कि अभी ठीक लग रहा है उनको, सांस लेने में अभी कोई उतनी तकलीफ़ नहीं हो रही है जितनी शायद 1 या 2 हफ्ते पहले हो रही थी। लेकिन इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करना एक सोल्यूशन नहीं है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमें ढूंढने होंगे, क्योंकि एक बहुत सीरियस इशू है। पोल्यूशन फील हो रहा है दिल्ली के अंदर अभी? बहुत ज़्यादा। कल गले में ऐसे जलन हो रही थी घर जाके, पर फिर भी हमें कंपटीशन में आना है तो हमें करना पड़ रहा है यहाँ पे आके। तो मतलब मजबूरी की वजह से करनी पड़ रही है एक्सरसाइज? हाँ। तो हेल्थ प्रॉब्लम है और आसपास आपको लग रहा है कि लोग मास्क लगा के तो हमें दिखे ही हैं, हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है लोगों को आसपास? हाँ, मुझे भी हो रही है। तो कुछ आइडिया है क्यों हो रहा है अभी दिल्ली में इतना पॉल्यूशन, कैसे बढ़ गया सडनली? क्योंकि
लोग ही ऐसे हैं, क्या करें अभी। सरकार भी सब सारा ब्लेम तो ऑब्वियसली सरकार पे ही जाता है, क्योंकि वही कुछ नहीं कर रही है। आने वाले फ्यूचर के लिए थोड़ा डर लग रहा है कि इस हवा में आगे हम सांस लेंगे कैसे। हाँ, डर तो है वैसे, क्योंकि अभी जो इतना प्रदूषण हो रहा है, इस हिसाब से देखा नहीं जा सकता आगे के फ्यूचर को। तो हमारे नेताओं से, सरकारें जो बैठी हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे कि ताकि आने वाले वक्त पे हम उन्हें वोट दें, लेकिन कम से कम हमें साफ़ हवा, साफ़ पानी तो मिल सके। हाँ, बस यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो फैक्ट्री के पॉल्यूशंस है वो कम करें, और जो बड़े बड़े जो फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं उसको थोड़ा मेंटेनेंस में रखें बस। प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए क्या वोट देते हैं कि कौन सी सरकार वादा कर रही है कि इतना तो हमें वादा कर सकें कि साफ़ हवा, साफ़ पानी हमें मिल सके। हाँ, इसको देखते हुए जो ना हम जो वोट इसी माने देते हैं कि हमें अच्छा वातावरण मिले, अच्छी चीज़ मिले, अच्छी सुविधा मिले दिल्ली में, पर बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। कई सालों से देखे जा रहे हैं वो पराली वराली का धुआं, पोल्यूशन वगैरह जो काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है इस टाइम, जो बहुत काफ़ी दिक्कत है। वायु गुणवत्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत नीचे श्रेणी में पहुंच गई है, जिससे जो लोग बाग घर से बाहर नहीं निकल रहे वो पोल्यूशन की वजह से। शायद लोग वोट देते समय ये अब सोचना उन्होंने शुरू कर दिया है कि भाई साफ़ हवा, साफ़ पानी दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन अगली बार भी जब वोट देंगे तो ये बात ध्यान में रखिएगा और याद करिएगा इन दिनों को जब दिल्ली के अंदर सांस लेने में आपको तकलीफ़ हुई थी, ये ध्यान में रखते हुए वोट दीजिएगा। लेकिन दिल्ली ये गैस चैम्बर में कब से तब्दील होने लग गया और कब ये बदलाव आया कि इतना भीषण प्रदूषण आ चुका है अभी दिल्ली के अंदर? ये आपका ज़्यादातर सीएनजी गाड़ी आने से और इन गाड़ियों से ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, नहीं तो पहले इतना अच्छा ही था। भविष्य में आपको लग रहा है कि आने वाली पीढ़ी को साफ़ हवा, साफ़ पानी मिल भी पाएगा जिस तरीके से अभी हालात है? ये हम और आप सब उसके लिए सोचेंगे तो हो सकता है। ये मेरे पीछे है एक स्मॉग टावर जो दिल्ली सरकार ने, जिसका इनॉग्रेशन तब के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने 2021 में इसका इनॉग्रेशन किया था। दिल्ली के अंदर फ़िलहाल 2 स्मॉग टावर्स हैं, एक है कनॉट प्लेस पर और एक है आनंद विहार पर। कनॉट प्लेस का स्मॉग टावर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कम्प्लीटली अभी नॉन फंक्शनल है, कोई भी स्टाफ नहीं है यहाँ पे और इनफैक्ट यहाँ पे ताला पड़ा हुआ है। तो सवाल ये है कि ये स्मॉग टावर जो कि करोड़ों की लागत पर बना था, उसका आखिर में यूज़ क्या है और इसको एक दिन इसको फंक्शनल रखने के लिए जो कॉस्ट आता है वो है अराउंड 15 से 20 लाख रुपए। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि स्मॉग टावर दिल्ली जैसी जगह पर एक वेस्ट ऑफ मनी और रिसोर्सेज है, क्योंकि इसका जो यूटिलिटी है वो इसके अराउंड 50 से 60 मीटर तक ही इसका यूज़ है। उसके अलावा जो AQI की अभी हालत है उसमें इसका कुछ इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। इनफैक्ट जो भी इस पर इन्वेस्टमेंट किया गया है पैसों का, वो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो एक कम्प्लीटली एक वेस्ट है, क्योंकि दिल्ली में अभी इस तरीके के स्मॉग टावर पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी हम खड़े हैं यमुना नदी के पास, दिल्ली की जान ये यमुना नदी, और इसके पास खड़े रहकर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, इतनी यहाँ पर बदबू है। तो बताना ये चाह रहे हैं कि वायु से लेकर जल तक दिल्ली के अंदर सब कुछ प्रदूषित है। यहाँ पर आप ना तो सांस ले सकते हैं और ना ही साफ पानी पी सकते हैं। बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को भी यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से कोशिश हमारी यही थी कि दिल्ली वालों से थोड़ी बातचीत करें, उनसे ये जाने कि दिल्ली में जो भीषण प्रदूषण है इस वक्त, इससे वो कैसे डील कर रहे हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ रहा है और किसकी जिम्मेदारी है इस प्रदूषण की, इस गिरते AQI की और दिल्ली के एक गैस चेम्बर बन जाने की। तो अगर हमारी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, ताकि दिल्ली के प्रदूषण के बारे में उनको थोड़ी अवेयरनेस मिल सके। और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ।